औरंगजेब की जो कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है, कैसे देखते हो? देखिए, हम तो मानने वाले हैं अब्दुल कलाम साहब को, हम उनको फॉलो करते हैं। अब ये सब का हम नाम नहीं जानते हैं और न सुनना चाहते हैं। हम हमारा जो है जो ये क्या बोलते हैं उसको, आदर्श है अब्दुल कलाम साहब। ये जो अब्दुल हमीद, जो पाकिस्तान का पैटर्न टैंक जला करके हमारा देश की रक्षा किए थे, अब्दुल हमीद हो गए, अशफाक उल्लाह खान जी है, वो सब हमारे आदर्श है। और हम लोग जिधर तिधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जो आदर्श है उसी का बात करते हैं हम लोग। हाँ जी, कोई धर्म की बात नहीं है इसमें? धर्म की बात कहाँ से? जो जिनको जो देखिए, जो चाहे कमोदनी कमल फूल देखे कभी, वो देखिएगा कमल फूल ना तालाब में फूलता है, तालाब में ना कमल फूल ऐसे फूलेगा। और कब फूलेगा? जब वो चंद्रमा आकाश में उग जाता है ना, तब फूलता है। तो कहा जाता है ना, कहावत है कि कमोदनी जलहरी बसे चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। जो जिसको पसंद करता है उसके पास में रहता है, उसके बारे में बात करता है। तो हम लोग अब्दुल कलाम साहब को मानने वाले हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको हम लोग जो है पसंद करते हैं। क्यों? उनको मिसाइल मैन बोला जाता है, भारत देश की रक्षा किए मिसाइल बना करके। तो हम लोग उनके बारे में बात करते हैं और न कि इधर उधर उलझुल बात करते हैं। विपक्ष जो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का रोल है इसमें जो दंगे भड़काने का काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अमृत भी ला के देगा ना। भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में बैठी हुई है, अमृत भी ला के देगा। वो देखो देखो जहर है, वो छुओगे तो मर जाओगे, खाने तो बहुत दूर की बात है। वो जहर बताएंगे। क्यों? उनका ड्यूटी है। जैसे आप पत्रकारिता करने आए हो, कैमरा वगैरह लेकर के, माइक वगैरह, तो आप आए हो ना, तो आपका ड्यूटी है, तभी तो आपको दाल रोटी मिलेगा। वैसे विपक्ष का धर्म है, ड्यूटी है, अमृत भी ला के देगा तो उसको जहर बताएंगे। उनका ड्यूटी है, फर्ज है उनका। हाँ जी, सवाल उठाना तो फर्ज बनता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, विपक्ष का ड्यूटी है। कुछ भी ला करके देगा मोदी सरकार तो उसको बोलेगा ये जहर है। देखिए, आप जुआ कभी खेले हैं? 10 का 20, 10 का 20 जुआ नहीं खेले हैं? तो जो हमारे कहावत है हमारे यहाँ कि जो जुआ में हार जाता है, जुएड़ी ना, वो चोरी करता है। 100% लिख लीजिए, वो चोरी करेगा ही करेगा जो जुआ में हार गया। और जो नेता चुनाव में हार जाता है वो दंगे करवाता है। हाँ, एक तो कहावत है। दंगे किसने करवाए हैं? कौन जिम्मेदार है? अरे भाई, विपक्ष 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 को चाहिए मोदी की सरकार कैसे भी गिर जाए, लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगड़ जाए। मोदी सरकार को टारगेट किया जा रहा है। सब कोई 40 चोर, 40 डकैत जो है ना, एक मंच पर आ गए हैं, नाम दे दिए इंडी ठगबंधन। और ये सारे के सारे देखिए ना, सारे के सारे मिल कर करके मोदी सरकार को घेर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। मोदी को गिराओ, मोदी को गिराओ। ये कांग्रेस वाले तो अलग है, राग है उनका। मेरा परिवार बचाओ, परिवार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल न्याय यात्रा नहीं है, मेरा परिवार बचाओ भैया, मेरा परिवार बचाओ, परिवार बचाओ। परिवार बचाने के लिए रो रहा है भैया। हाँ, तो परिवार उनका बचाओ ना। कि भाई कोई गरीब बच्चा एक बैठ गया, हाँ, गरीब बच्चा प्रधानमंत्री बन के बैठ गया, उसको पेट में दर्द है। हम तो परिवार हमारा बैठता था, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था इस पर, प्रधानमंत्री का कुर्सी पर। एक गरीब बच्चा, एक नरेंद्र मोदी कहां से आ गया मेरे भाई? हमारा परिवार गांधी परिवार बैठेगा, फर्जी गांधी बैठेगा। अच्छा, अब आ जाइए इधर, हम एक झारखंड का मैया को भारत का राजा बना दिए। झारखंड का मैया को भारत का राजा बना दिए, वो पेट में दर्द होगा भैया विपक्षी को कि हमारा एंटोनिया माइनो को क्यों नहीं बैठाया? हमारा एंटोनिया माइनो होना चाहिए इस जगह पर। तो ये झारखंड का मैया कहां से आ गया? द्रौपदी मुर्मू जी कहां से आ गया? हाँ, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी बैठाया ना जी, राजा, पूरा देश का राजा बना दिया द्रौपदी मुर्मू जी को। एक साधारण महिला को दिल्ली का राजा बना दिया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। महिला की जो है ना इज्जत करने जानती है, महिला को लेके चलती है, महिला का पावर बताया कि आज महिला का इज्जत क्या होता है। महिला का पावर बताया, लेकिन आरोप विपक्ष लगातार ये कर रहा है कि जो जैसे आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी है, तो लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं कर रहे हैं बीजेपी सरकार, वो सिर्फ भड़काने के भड़काऊ बयान देती है। भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है, इनका पेट में दर्द हो रहा है। ये सोच रहे हैं ना कि हम नींद से तो जागा ही नहीं है। सबसे पहली बात, अरे भैया नींद से जाग जाओ, सरकार बदल चुकी है। ये मोदी की सरकार है, ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है। और कि लंदन, फ्रांस, पेरिस से कपड़े धुल के आते थे, सिगरेट पीता था ना। हाँ, जर्मनी से हेलीकॉप्टर से सिगरेट आता था उसका, वो सिगरेट भी, सिगार भी, मुंह यहाँ पर दांत पूरा काला हो गया था उसका। जब चाइना दे दो, स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जमीन चाइना को दे दिया खेल खेल में। अरे भैया, अरे हिंदुओं, मैं फिर कहता हूं,
कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का मतलब भारत की बर्बादी, कांग्रेस का मतलब पाकिस्तान को थाल में सजा करके, जम्मू कश्मीर थाल में सजा करके पाकिस्तान को दे देगा। अरे भैया, ये धरती हिंदू स्थान, ये हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान है ना। ये हिंदुस्तान को जहां जहां खोदोगे वहां वहां मंदिर निकलेगा। हिंदुस्तान को जहां खोदोगे वहां मंदिर निकलेगा। और भ्रष्टाचार को खोदोगे कांग्रेस निकलेगा, कांग्रेस को खोदोगे तो मुगल निकलेगा। औरंगजेब की कद्र को खत्म करने का बोला जा रहा है, कैसे देखते हो? अरे भाई, हमको उससे क्या मतलब। हम हैं राम को मानने वाले, दुनिया को नहीं समझते हैं हम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये देश बदल चुका है। ये नया नेहरू कबूतर उड़ाता था ना, है? ये तो पुराना इंडिया नहीं है। ये आंख खोलो भाई, देश बदल चुका है। अब ट्रेंडिंग में है पूरा भारत देश। सारा देश कह रहा है राम शरणम मम, राम शरणम मम, सारा देश कह रहा है। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कहती आई है ना, जब से 2 सीट था भारतीय जनता पार्टी के पास, तब से कहती आई है कि कसम हम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना के दिया। खेल खेल में 370 हटा दिया। तो मोदी साहब की बात करो, ये उल जुलूल बात करके, जो नकली गांधी, फर्जी गांधी विदेश में जाकर के भारतीय संवैधानिक सिस्टम को कटघरे में खड़ा करके और उस पर जहर उगलने का काम करता है मौलाना राहुल खान साहब का। उनका दादा फिरोज गांधी है ना, फिरोज जहांगीर खान है ना। ईदगाह में वो जो कहा, इलाहाबाद का कब्रगाह में किलस रहा है कितना साल से। ये कांग्रेसियों, कोई तो आओ, मेरे लिए दुआ फतिया कर दो, एक अगरबत्ती जला दो। हमको यहाँ घुटन महसूस हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष नहीं जाता, कोई कांग्रेसी नहीं जाता इलाहाबाद में, कोई हाथ उठा करके दुआ नहीं करता दादा फिरोज जहांगीर खान के लिए, है ना। तो भैया, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आप दादी का तो नाम लेते हो, दादा का नाम क्यों नहीं लेते? फिरोज जहांगीर खान का नाम क्यों नहीं लेते? उनको एक अगरबत्ती तो दिखा दो, क्या पता उनको जन्नत नसीब हो जाए। वो किलस रहा है बेचारा इलाहाबाद का कब्रगाह में, रो रहा है भैया। तो ये देश बदल चुका है। 56 इंची का सीना, मोदी जी बाघ छोड़ता है। नेहरू जी क्या करते थे? कबूतर छोड़ते थे ना। सेकंड थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, कबूतर उड़ाते थे ना नेहरू जी। ये मोदी का भारत नया भारत है। ये बाघ छोड़ता है, घर में घुस के मारता है। ये जान लीजिए, कोई अगर इलीगल काम करेगा, जात से मत जुड़िए। कोई भी सरकारी संपत्ति नष्ट करेगा, कोई भी हमारे सरकारी अधिकारी, फौज, पुलिस प्रशासन पर अगर उनको मारने का काम, उनको पिटाई करने का काम करेगा, उनका सिर फोड़ेगा, उस पर यूएपीए के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होगी, उसको आजीवन कारावास होगा, उसका सिटीजनशिप जो है उसका खत्म किया जाएगा और 100% संपत्ति जब्त किया जाएगा। ये मोदी की सरकार है, जान लीजिए। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, सब होगा। ये बात जान लीजिए, मोदी की सरकार में कोई बचेगा नहीं। मोदी जी साफ साफ कह दिए हैं कि भ्रष्टाचार का तार जहां जहां जुड़ा हुआ है ना, एक एक तार का हिसाब होगा, एक एक चोरी का हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब इस देश का जनता को देना होगा।